एक कहावत है 9-6 करना, मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए महाराष्ट्र, जहां इन दिनों इसी कहावत को अमली जामा पहनाने की जुगत चल रही है। इस जामा में पुख्तगी के कुछ बटन लगे 18 जून की सुबह 11 बजे दिल्ली में संसद भवन में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी ने अपने लोकसभा सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। मुख्य सचेतक यानी चीफ विप अनिल देसाई ने चिट्ठी जारी की थी। कहा था कि 18 जून की सुबह संसदीय दल कार्यालय 128A संविधान सदन संसद भवन में बैठक है, बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी के कुल 9 में से 6 सांसदों ने इस चिट्ठी और चिट्ठी में जिक्र किए गए अनिवार्यता का लोड ही नहीं लिया। तभी तो जब सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई तो तय पते पर पार्टी के सिर्फ 3 लोकसभा सांसद ही पहुंचे। साथ में राज्यसभा सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। राउत जब संसद भवन में एंट्री ले रहे थे तब पत्रकारों ने उनसे मीटिंग में आने वाले सांसदों को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में संजय राउत ने क्या कहा वो सुन लीजिए। सर देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के कुल 9 सांसद हैं। पहले इन 9 सांसदों के नाम जान लीजिए। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय बंडू जाधव, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकार, राजा भाऊ वाजे। 17 जून को शिवसेना यूबीटी ने जो नोटिस जारी किया था मीटिंग के लिए, उसमें सबसे ऊपर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी नाम था। अब इन नामों में से कौन कौन मीटिंग के लिए पहुंचा? एक तो संजय राउत खुद, इसके अलावा 3 लोकसभा के सांसद, यानी 6 सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचे। पार्टी ने इन 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सूत्रों के हवाले से इसी 6 नंबर का जिक्र बीते 2 दिनों से किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इन 6 सांसदों की शिवसेना शिंदे गुट से बातचीत नक्की हो चुकी है। मीटिंग में 6 सांसदों का ना पहुंचना सूत्रों के पांव मजबूत ही कर रहा है। ये बात अब शिवसेना को भी पता है कि जो मीटिंग में नहीं पहुंचे वो शायद बहुत दिन पार्टी में रहेंगे भी नहीं। तभी तो संजय राउत ने खुले तौर पर कह दिया कि जो बैठक में आएंगे वो हमारे, जो नहीं आएंगे वो बेईमान हैं, गद्दार हैं। ये मीटिंग शिवसेना यूबीटी के लिए लिटमस टेस्ट जैसा था। लिटमस पेपर का रंग बदल गया है, लेकिन ये रंग बदलने की इंजीनियरिंग की किसने? अब तक दावा किया जा रहा है कि ये सांसद एक शिवसेना से दूसरे शिवसेना में जाएंगे, यानी उद्धव गुट को अलविदा कहेंगे, स्वागत होगा शिंदे गुट में। शिवसेना शिंदे गुट के पुणे शहर प्रमुख हैं प्रमोद नाना भानगिरे। उन्होंने 17 जून को सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया है। बैकग्राउंड में एक शेर है, एक कोने में शिवसेना की नींव रखने वाले बाल ठाकरे की तस्वीर है, एकनाथ शिंदे की फोटो भी लगी है। साथ में लिखा है जस्ट वेट एंड वॉच, ऑपरेशन टाइगर तैयारी झालिया है। भानगिरे ने मराठी में जो कैप्शन दिया है उसका हिंदी तर्जुमा है, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही देर में कई सांसद शिवसेना के भगवा खेमे में शामिल हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि 19 जून को बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना का स्थापना दिवस है। सिंबल के लिहाज से असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली ही है, भले ही बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम भी शिवसेना ही हो। लेकिन पिछली बार वाली टूट में उन्हें धनुष बाण वाला सिंबल गंवाना पड़ा था। अब उनकी पार्टी का जो सिंबल है वो है जलता हुआ मशाल। तो क्या 19 जून को जब शिवसेना 60वां स्थापना दिवस मना रही होगी तब उद्धव गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर दिखेंगे? ये तो 19 जून को ही पता चलेगा। लेकिन संसदीय कार्यालय वाली मीटिंग के बाद अब धुंध कुछ साफ होने लगी है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के साथ वही होने जा रहा है जो अभी अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ है। टीएमसी के भी सांसदों को लेकर पहले सूत्रों के ही हवाले से खबरें चली थी, फिर खबरों पर मुहर लग गई। टीएमसी के 20 सांसदों ने एनसीपीआई नाम की एक पार्टी में विलय कर लिया और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए हैं। पार्टी बदलने के बाद 35 करोड़ रुपए और मिलेंगे। उनके आरोप के मुताबिक हर सांसद की बगावत की बोली 50 करोड़ रुपए लगी है। लेकिन संजय राउत इस तरह के दावों के साथ जो सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं उनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को टैग कर रहे हैं। इशारा है कि इस खेल में असली खिलाड़ी बीजेपी ही है। महाराष्ट्र में खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लेंगे। नंबर गेम बहुत जरूरी है। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 सांसदों का खेमा बदलना जरूरी होता है। उद्धव के पास 9 सांसद ही हैं, जिसका 2/3 6 ही होता है, यानी नंबर भी बागी गुट के फेवर में है। अगर ये सांसद बागी हो गए हैं तो
टीएमसी और शिवसेना यूबीटी को लेकर चल रही खबरों में एक फर्क है। टीएमसी को लेकर जब अटकलें शुरू हुई तो साथ में एक लिस्ट भी आई जिसमें बागी सांसदों का सिग्नेचर था। कहा गया था कि यह चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजी गई थी, लेकिन शिवसेना के केस में अब तक ऐसी कोई चिट्ठी सामने नहीं आई है। तो देखते हैं कि अटकलों पर कंफर्मेशन का ठप्पा कब लगता है। इस वीडियो में इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया है आयान ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।